गाइस, गलती से भी हाइड मत कर लेना। मुझे बहला फुसला के यहाँ पे लाया गया था। पिछले कुछ हफ्तों से मैं वाइब कोडिंग कर रहा हूँ और काफ़ी सारे साइड प्रोजेक्ट्स बनाए मैंने। बट दीपिका परेशान हो गई थी कि मैं कब से अपने लैपटॉप पे बैठा हुआ हूँ। तो वो मेरे लिए आम लेकर आई और बोली कि चलो गाड़ी वॉश करा के लाते हैं। हम लोग फिर निकल गए सुनामी एक्सप्रेस कार वॉश, जहाँ पे $10 में आपकी गाड़ी पूरी अंदर से बाहर साफ़ हो जाती है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। रास्ते में हमने ऑयल चेंज भी करवा लिया, जो काफ़ी महंगा पड़ा, पर जीतिका ने बोला ज़रूरी है। 5 सेकंड की लंबी लाइन के बाद हमारा चांस भी आ गया। बाय द वे, ये जगह भी मायर के सामने ही थी। फाइनली हमारी गाड़ी स्नान गृह के अंदर घुसी और उसकी सफाई धुलाई होने लग गई। इस बीच मैंने बहुत सोचा कि क्यों इतनी सफाई करा रहे हैं हम गाड़ी की। गाड़ी तो बहुत अच्छी रखी हुई थी, साफ़ रखी हुई थी, ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया और मैं गाना लगा के गाड़ी की सफाई में मग्न हो गया। बाहर से गाड़ी साफ़ हो चुकी थी, अब बाहर से गाड़ी अंदर से साफ़ करने की। तो मैंने उठाया अपना औजार और सफाई मैंने चालू कर दी। सारी मिट्टी अच्छे से घसीटने के बाद मैंने गाड़ी के मैट्स को साफ़ किया, जिसके लिए भी एक अलग से मशीन थी। और इतने सारे मशीनों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद मैंने बोला कि भाई आज का काम हो चुका है, चलो अब घर चले। जैसे ही हम बाहर निकले, हमने देखा कि ज़ोर ज़ोर से आंधी तूफान आ चुका था। सुनामी से निकले, सुनामी में फंस गए। तो इतनी मेहनत से जो हमने गाड़ी साफ़ की थी, उस पर हमारे बादल मित्र ने पानी बरसा दिया और हम जैसे तैसे बचते बचाते निकले। तभी जीतिका ने मुझको एक राज की बात बताई, जो आपको अगले दिन पता चलेगी। और मैं बारिश को देखते देखते वो राज की बात सोचने लग गया। भगवान की दुआ से अगला दिन बहुत साफ था, कोई बादल नहीं थे और जीतिका ने मुझको बताया कि हम जा रहे हैं कैंपिंग। कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता अभी तक। पहले भरवाया हमने पेट्रोल, और सबसे पहले भरवाया हमने गैस। यहाँ पेट्रोल नहीं बोलते, जो गैस आया बहुत ज़्यादा महंगा। और गैस भरवाने के बाद हम वापस अपने रास्ते पे चल दिए। हम एक के बाद एक ब्रिजेस क्रॉस किए जा रहे थे, नदियाँ क्रॉस किए जा रहे थे। रास्ते में मुझे एक KFC यम सेंटर भी दिखा। तभी देखा मैंने अचानक से कि ढेर सारे घने जंगल आना चालू हो गए। घने जंगलों से बाहर निकल के हम पहुंच गए एक खुफिया टनल के सामने। ये टनल एक बहुत ही बड़े पहाड़ के बीचों बीच एक सुरंग की तरह दिख रही थी, जिसके अंदर एक टाइम पे सिर्फ एक ही तरफ से ट्रैफिक जा सकता है। टनल के अंदर घुसते ही हमने देसियों की तरह चिल्लाना चालू कर दिया और पूरी टनल हमारे आवाज़ से गूंजने लग गई। Nice. So it is a tunnel. It is not a tunnel. जहाँ एक तरफ हमको लग रहा था कि ये टनल ख़त्म ही नहीं होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ हम टनल के बाहर आ चुके थे। डेस्टिनेशन पे पहुँचते ही हमें इस प्यारे से मेहमान ने स्वागत किया और मैं समझ गया कि ये जर्नी तो बहुत ही दुखद होने वाली है। मुझे ये बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं है गाइस कि मेरे को इस पशु से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और लगता रहेगा। जैसे मंदिरों में हम अपने पैर धोते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे अपने जूते धोए और कर दी हमने अपनी पहली हाइक स्टार्ट। और आप देख सकते हो कि हमने इस हाइक पे क्या क्या देखा। सबसे पहले ये ढेर सारी सीढ़ियाँ, फिर ये विचित्र सी दीवार, और दीवार के बगल से जाती हुई ये छोटी सी बारीक सी गली। फिर देखा हमने ये पानी फेंकता हुआ पत्थर, जिस पे जीतिका ने अपनी एक फ़ोटो खिंचवाई। फिर उसी पानी फेंकते हुए पत्थर पे मैंने भी अपनी फ़ोटो खिंचवाई, क्योंकि ये पत्थर और पहाड़ बहुत ही बड़े थे और इसके सामने मैं बहुत ही छोटा दिख रहा था, तो ये मुझे काफ़ी पोएटिक भी लग रहा था। ऑब्वियसली मैंने शाहरुख खान का पोस्ट भी करने की कोशिश की, और पानी के साथ ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये मुझे नहीं पता। फिर देखा हमने ये बहुत बड़ा सा आर्च, जो दुबई के एक मेटलिक शेप की तरह लग रहा था, और ये भी देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा था। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। हमने फिर से देखे हमारे प्रिय पशु, जिसके ऊपर इस बार पीले पीले गोले भी थे, और ये देखे तो मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। और ये है उसी आर्च का एक दूसरे कोने से फ़ोटो। इस कोने से भी एक आर्च उतना ही ब्यूटीफुल दिखता है। फिर हमें दिखा ये अजब सा चीज़, जो एकदम वैन गॉग की पेंटिंग की तरह दिख रही थी, बस हरे कलर में थी। और ये मतलब प्रकृति का बनाया हुआ अपना ही एक पेंटिंग है। प्रकृति कौन है ये प्लीज़ मुझसे मत पूछना, ये इस पेंटिंग से पूछना जो चीख चीख के बता रही। हा। फिर हम पानी में छप छप करते हुए पहुँचे इस पत्थर के सामने, जिसको पानी ने काट काट कर एक गमले की तरह बना दिया था, और ये भी दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा था।
इन फूलों को देख के मुझे मेरे घर की याद आ गई और मैंने अपने साथियों को बोला कि प्लीज़ प्लीज़ अब मुझे मेरे घर ले चलो। मेरी तरह ये आसमान में एक छोटा सा बादल भी भटका हुआ था और वो मुझे देख के शायद हंस भी रहा था। पहुंच गए थे हम मेगल पिज़्ज़ा के कैंप ग्राउंड पे, जहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम पहले अपना कैंप सेटअप करेंगे फिर पिज़्ज़ा खाएंगे। तो अपना सारा सामान समेट के हम लोगों ने अपना टेंट सेटअप किया। उम्मीद करता हूँ कि इन लड़कियों को मेरी कोशिश पसंद आई होगी। कैंप सेटअप करने के बाद पहुँच गए हम वापस मेगल पिज़्ज़ा और ऑर्डर किया हमने अपने लिए पिज़्ज़ा प्लस कुछ ड्रिंक्स। यहाँ पे बाकी लोग भी अपने बच्चों के साथ अपने फैमिली के साथ आए थे खेलने के लिए और सभी लोग इस जगह का आनंद उठा रहे थे। फिर हमें मिला ये पिज़्ज़ा जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और मस्त दिख रहा था। मैंने 4 पीस निपटा दिए बिना किसी नोक झोंक के। आगे की कहानी सुनिए हमारे ग्राउंड रिपोर्टर गौरांग से। तो गाइस मैंने सुबह के काम निपटा लिए हैं। थैंक गॉड कि मेरे पास टॉयलेट सीट कवर था, तो काफ़ी कंफर्टेबली जो है मैं पब्लिक रेस्टरूम में बैठ पाया अपने सुबह के काम निपटाने के लिए। जा रहा हूँ अपने कैंप के पास। लोग यहाँ पे बढ़िया खा पी रहे हैं इधर उधर। हम लोग भी स्टोव लेके आए हैं तो क्यों ना उसका यूज़ किया जाए। और मैं लग रहा बहुत ही गलत जा रहा हूँ यार, क्योंकि जाना कैसे है। गैस लगता है हमारे रिपोर्टर कहीं भटक चुके हैं। जब तक वो वापस आते हैं तब तक हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। हमारे साथ आज मेन्यू में है क्यूकम्बर सैंडविचेस, ट्रेल मिक्स और सम फ्रूट्स। इससे पहले कि मैं ककड़ी काटना स्टार्ट करूँ, जितिका ने बोला कि पहले हाथ धो लो, तो मैंने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद मैंने स्टार्ट किया ककड़ी काटना। आप देख सकते हो कि कैसे मैं धीरे धीरे एक एक कटरे को काट रहा हूँ। अच्छा रुक गया हूँ, नहीं फिर काट रहा हूँ। अब ब्रेड काट रहा हूँ। अब मैं उसके ऊपर क्रीम लगा रहा हूँ। जितिका से कुछ बोल भी रहा हूँ और वो हंस भी रही है। ये मेरा रोज़ का काम होता है, मुझे उसे हंसाना पड़ता है। वो नहीं हंसाऊँगा तो फिर मैं नहीं हंसता हूँ। उसकी हंसी में ही मेरी हंसी है। और इसी के साथ मैंने काफ़ी सारा बटर लगा दिया है ब्रेड पे और उसके ऊपर दूसरी ब्रेड रख दी है। और शायद मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि कौन सी ब्रेड रखनी है, क्योंकि वो एजेस अलाइन करने चाहिए। खा पी के हमने अपना टेंट समेटा और सारा सामान लेके मैं चल दी अपनी गाड़ी की तरफ पैकिंग करने के लिए। काफ़ी सुंदर लगता हूँ मैं ऐसे सामान रखते टाइम गाड़ी में, इसलिए मैंने एक क्लोज़अप शॉट लेना चाहा। और क्लोज़अप शॉट लेने के बाद मैंने अपनी टोपी ठीक की। टोपी ठीक करते ही पता नहीं कहाँ से मैं वापस इस पहाड़ पे पहुँच गया। मेरे साथ धोखा हुआ है गाइस। और इस पहाड़ पे पहुँचने के लिए कोई सड़क, कोई ट्रेल, कोई गड्ढे नहीं है। इस पहाड़ को सीधा इस रोप के थ्रू चढ़ना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे एक बोल्डरिंग नाम की चीज़ होती है जिसमें खांचे होते हैं, इसमें आप हाथ पैर रख के चढ़ते हो। वैसे कुछ चीज़ों पे हमने चढ़ना स्टार्ट किया। मेरी तो फट चुकी थी गाइस, क्योंकि अगर बाई चांस मेरा पैर गलती से फिसल जाता तो मैं तो सीधा नीचे जाता। तो इसलिए मैं बार बार देख रहा था कि मैंने कैसे इस पत्थर को ऊपर कैसे पत्थर को क्लाइम किया है। मुझे लग रहा है कि मेरे साथ धोखा किया गया है, मुझे क्लोरोफॉर्म संगा के ऊपर लाया गया है। रास्ते पर डू नॉट एंटर के इशारे मुझे एक ही चीज़ कह रहे थे, लौट जाओ। लेकिन वापस जाने की जगह हमने होशियारी दिखी और हमने अपने नाम वहीं छोड़ दिए। गाइस अगर आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि मैं इतना डरा हुआ क्यों था, तो ध्यान से देखिए उन लोगों को जो इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, कोई ट्रेल नहीं है। वहाँ पे बस आपको जैसे अगर आपने कभी बोल्डरिंग देखी होगी तो उसी तरह से चढ़ना है। अच्छी बात यह है कि आगे की तरफ स्लैंटेड है, तो आप पीछे की तरफ गिरने की मतलब चांसेस कम है, लेकिन आप फिसल सकते हो। तो इसलिए मैं थोड़ा डर गया था। लेकिन अब हम आ गए हैं इस रास्ते पे जहाँ पे मैं सुरक्षित खड़ा हुआ हूँ। जिन लोगों के साथ मैं आया था उनको अभी भी चैन नहीं था, और जैसे कि देख सकते हैं आप कि ये लोग फिर से एक और पहाड़ के ऊपर चढ़ने लग गए और मुझे भी इनकी तरह चढ़ना पड़ा। जो तो आप देख सकते हो, अगर हम फिसले तो सीधा हम यहाँ खाई में जा गिरेंगे, जो दिख भी नहीं रही है। शायद हम पेड़ों से बच भी जाएँ, लेकिन जो होगा ये तो अब हमें बाद में ही पता चलेगा। तो मैंने भी अपनी बीवी के पीछे साथ देते हुए पहाड़ पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया और पहुंच गए हम इस अजीब सी जगह पे, जहाँ पे मुझे फिर से समझ नहीं आ रहा था कि ये किस आदि मानव ने बनाई है जगह को। मैंने थोड़ा नॉक करके भी देखा कि ये खोखला है कि सच में पत्थर का बना हुआ है। यहाँ पे हमें काफ़ी सारी सुंदर तितलियाँ भी दिखी, जैसे कि ये, और ये देख के मेरा डर थोड़ा कम हुआ और अब मैं नेचर को अपने आँखों से निहार पा रहा था, एंजॉय कर पा रहा था। फाइनली मैं अपने डर से बाहर निकला
और अब मैं चैन की सांस ली। सुनते हैं हमारे ग्राउंड रिपोर्टर से उन्होंने क्या देखा। So that's how we I think started, and we are all the way here making an arc, and you can see now the depth. इतनी सारी चढ़ाई की बाद अब बारी थी उतरने की। और जैसा कि दोस्तों ऊपर जाते टाइम हमने देखा कि कोई ट्रेल नहीं थी, तो नीचे जाते टाइम ट्रेल कैसे हो सकती है। और इसलिए हम लोग लकड़ियों को पकड़ पकड़ के और पहाड़ों को पकड़ पकड़ के नीचे उतरने लगे। फाइनली हम लोग इस फाइनल बोटी के सहारे नीचे उतरे। और जिद्दिका जैसे कि आप देख सकते हो अभी भी स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रगल नहीं कर रही एक्चुअली, अच्छे से उतर रही है। स्ट्रगल तो मैं करूँगा, लेकिन एंड फाइनली हाइक करने के बाद हम लोग घर की तरफ निकले। जब मैंने सड़क देखी तो मैंने चैन की सांस ली। मैंने याद किया कैसे हम उस पहाड़ पे चढ़े थे, कैसे मौत जो थी करीब आ चुकी थी, और कुछ और चीज़ें भी थी जो मुंह में भी आ गई थे, लेकिन अथक परिश्रम और मेहनत से और साहस से हमने ये कठिनाई पार की। बाय बाय बोला हमने केंटकी को और चल दिए हम इंडियाना की ओर। वापस पहुंच के मैंने देखा कि मेरी बहन ने मुझे बर्थडे के लिए मार्शल्स के हेडफोन्स भेजे थे, जिन्हें पहन के मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था दोस्तों। इतनी सारी हाइकिंग कैंपिंग के बाद हम फिर चल दिए एक नए सफ़र पर। इस बार हम जा रहे थे जिद्दिका के बहुत ही मेहनती दोस्त से मिलने, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। ये हंसी जो है दोस्तों, ये बहुत ही मेहनत से आती है। जब आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत से स्टारबक्स में ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और आपको एक अच्छी ड्रिंक मिलती है, तो ये हंसी देखते ही बनती है। जिद्दिका ने भी एक अच्छी सी ड्रिंक ली थी जो पर्पल कलर की दिखती थी, और इन दोनों की ड्रिंक देखने के बाद अब बारी थी मेरी ड्रिंक देखने की। मेरी ड्रिंक कुछ ज़्यादा फैंसी थी। इसमें पहले एक अलग से कुछ पर्पल कलर का जूस डालना था जो ड्रिंक के ऊपर ऊपर ही रह गया था, और फिर हम दोनों ने एक ही चीज़ बोली, ये तो ऊपर ऊपर है, ये तो ऊपर ऊपर है। यार ये तो ऊपर ऊपर ही है यार। हाँ ऊपर ऊपर है। कुछ ही टाइम बाद हमारे होश उड़ने लग गए थे और हमें मीठा खाने का मन कर रहा था, तो पहुंच गए हम ये बहुत ही फेमस जगह गिरार डेली, जहाँ पे मिलता है ये बहुत ही बढ़िया संडे। इसकी फ़ोटो खींचने में मैं इतना मग्न हो गया कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मैं कितना टाइम लगा चुका हूँ यहाँ पे। मीठा खाने के बाद भी हमारा पेट नहीं भरा था, तो पहुँच गए हम शिकागो के बहुत ही फेमस डिप डिश पिज़्ज़ा खाने। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि टी शर्ट में भी लिखा हुआ है आई गॉट स्टफ्ड इन शिकागो। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप शिकागो पहुँच जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा खाने वाले हो और आपको खाने के लिए रेडी रहना भी चाहिए। इसी बीच मुझे पता चला दोस्तों कि मेरी घर वालों ने घर पे एक समर कैंप का आयोजन किया था। मेरी मम्मी भारत विकास परिषद के ग्वालियर प्रांत की सेक्रेटरी है, और उनकी टीम ने इस बार समर कैंप का आयोजन किया जो हमारे घर पे हुआ, और मैं ये देख के बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। और इतनी सारी मस्ती करने के बाद अब बारी थी वाइंड डाउन करने की। बाहर बारिश का मौसम हो रहा था, तो जिद्दिका ने पकौड़ियाँ तली और मैंने क्या बनाई, हाँ मैंने बनाई गर्मा गर्म चाय। बहुत दिनों बाद चाय बनाई जो मेरे अमेरिकन दोस्तों को भी बहुत अच्छी लगी, और हमने इस बाहर के मौसम का मज़ा लिया। अब बारी है कुछ फालतू के वीडियो दिखाने की, पर ये फालतू की नहीं है, ये है हमारी बिल्ली जो ऐसे छुप जाती है इन जगहों पे। और दोस्तों बस इस बार इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मुझे पता है कि आप लोगों को इस महीने ज़्यादा कंटेंट देखने को नहीं मिला मेरे चैनल पे, पर मेरी कोशिश रहती है कि मेरे पास कुछ अच्छा दिखाने का हो तो ही मैं वीडियो डालूँ, नहीं तो वीडियो तो दुनिया भर के लोग डाल रहे हैं।